हुआ ये था कि प्रीवियस क्लास में हम लोग थे डिजाइनिंग स्टेज पे। हाँ, तो डिजाइनिंग में चल रहा था। आज हम लोग करेंगे सिस्टम टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन। सिस्टम टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, आपका सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है, आपका एमआईएस एप्लीकेशन और वेब क्या कहें 43 आपका वेब एप्लीकेशन डेवलप कर चुका है या एमआईएस एप्लीकेशन डेवलप कर चुका है। लेकिन डेवलप करने के बाद तो सबसे बड़ा की पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हो। टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ, आप जैसे यहाँ बताओ, आप लोग एमआईएस वेब एप्लीकेशन पे सारे बच्चे काम करते होंगे, वेब एप्लीकेशन पे सारे बच्चे काम करते होंगे। तो आज अगर हम आपको बताएं फेसबुक का टेस्टिंग करना है, फेसबुक अच्छा से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो क्या क्या पैरामीटर होगा तुम लोग बताओ। फेसबुक की जो वेब एप्लीकेशन, तो अगर उस सॉफ्टवेयर की उस वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग करना है तो हम लोग क्या क्या करेंगे। हमने लाइक किया, एक मिनट, हमने लाइक किया किसी इमेज को, किसी स्नैप्स को, किसी वीडियो को लाइक किया, तो लाइक जब हमने किया तो लाइक का जो ऐड हुआ 1 पॉइंट बढ़ा, वो ऐड हुआ या नहीं। कमेंट हमने कुछ डाला, वो कमेंट आया या नहीं। कमेंट आप देखते हो कि कमेंट आप करते हो तो ये क्लियर हो जाता है कि कौन सा बंदा कितने बजे कमेंट किया है। टाइम शुड बी क्लियर। तो जब हम वेब एप्लीकेशन की टेस्टिंग करते हैं उसमें देखते हैं कि जो भी डेटा पॉपुलेट हो रहा है whatever data is populating, that is happening or not। जैसे आपने डेटा जब भी पॉपुलेट करा, आप किसी को ईमेल करते हो, आप ईमेल करते हो एएम में करते हो चाहे पीएम में। जब आपके पास मेल आता है तो आपको दिखाता है ये मेल कितने बजे आया है, ये मेल कितने बजे आया है। ये क्या है कि आपकी मेल इज वर्किंग वेरी वेल और नॉट। इनबॉक्स, जैसे मेल आईडी, एक ईमेल एप्लीकेशन का ईमेल का हम टेस्टिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग कर रहे हैं। सुन लो क्या करेंगे, इनबॉक्स, हमने इनबॉक्स पे क्लिक किया, इनबॉक्स खुल रहा है या नहीं। आउटबॉक्स पे गए, सेंट मेल में जाके देखा कि जो मेल हम भेज रहे हैं वो मेल स्टोर हो रहा है या नहीं। तो सारी फंक्शनलिटी, यूजर इंटरफेस की फंक्शनलिटी, फ्रंट एंड की फंक्शनलिटी, बैक एंड की फंक्शनलिटी, डेटाबेस की फंक्शनलिटी, कलर तक की फंक्शनलिटी, कलर जो हम पुटअप कर रहे हैं वो कलर एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं, टेक्स्ट बॉक्स बड़ा है या छोटा, बटन की साइज ठीक है या नहीं। तो एक एक छोटी छोटी फंक्शनलिटी को चेक करते हैं, एक एक छोटी छोटी लाइन ऑफ कोड को हम लोग चेक करते हैं। सॉफ्टवेयर बन गया, इट्स ओके, बट जब हम उसे इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, इंप्लीमेंट करने से पहले सॉफ्टवेयर की हम टेस्टिंग करते हैं। जैसे घर में खाना बनता है तो अगर कोई गेस्ट आया तो उसे परोसने से पहले हम लोग चेक करते हैं कि सब्जी सही बनी या नहीं बनी, मसाला कम है, नमक ज्यादा है, पानी कम है, चेक करते हैं कि नहीं। वो क्या है, टेस्टिंग ऑफ वेजिटेबल प्रोसेस। उसके लिए होटल मैनेजमेंट करके लड़के वहां पहुंचते हैं, बहुत सारा जॉब इसी के लिए होता है कि टेस्टिंग प्रोसेस के लिए। कोई सा भी कंपनी बिस्किट लॉन्च कर रही है तो बिस्किट लॉन्च करने से पहले वो अपने एम्प्लॉय को बांटती है कि ये टेस्ट एक्सेप्टेबल है या नहीं। वहां के लोग, मान लीजिए 200 लोगों ने खाया, मान लीजिए 190 लोग को अच्छा लगा तो इसका मतलब मार्केट इसको एक्सेप्ट कर लेगा। और मान लीजिए केवल 10 को अच्छा लगा, 190 को नहीं लगा, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। उसमें जो केमिकल बॉन्डिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा, आटा बढ़ाना पड़ेगा, मैदा बढ़ाना पड़ेगा, जो भी रेशियो उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे सब्जी में नमक पड़ जाती है ज्यादा, कभी कभी होता है, हर घर में होता है, तो आदमी घी डाल के उसको मैनेज करता है, कैसे भी मैनेज हो जाए। क्यों करते हैं कि जब आप खुद खाएंगे या किसी को परोसेंगे तो दैट शुड बी गुड। आप बढ़िया रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, छोले भटूरे आप बढ़िया हरीलाल के यहाँ जा रहे हैं खाने, चाहे कहीं वहां, और एक ठेला पे खा रहे हैं, मैदा दोनों का एक ही जगह से आया होगा, तो उसका चांद से आया, इसका जमीन से आया, ऐसा नहीं है।
क्या है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी ड्यू टू टेस्टिंग। आप जान लो 5 स्टार होटल में जो दाल बनती है, सुन लो, वो रात भर पकाया जाता है। रात में चढ़ा दिए एकदम मध्यम आंच पे, मतलब सीम करके गैस को रात भर पकाया जाता है, पूरी रात। 5 स्टार होटलों में जो दाल बनती है तो उसको रात भर पकाया जाता है, धीमा आंच करके, एकदम सीम करके, गैस को सीम कर दिया जाता है। क्यों? टेस्ट उसी से आता है। आप कभी सुने हो खाना तेज करके गर्म करके पका तो टेस्ट नहीं आता है, तो क्या टेस्टिंग प्रोसेस। तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर लिए लेकिन उसकी फंक्शनलिटी अच्छे से काम नहीं कर रही, तो टेस्टिंग कई प्रकार की होती है। मैंने आपको लिखवाया था क्लास में। यूनिट टेस्टिंग का मतलब, जैसे आप एक वेब एप्लीकेशन पे काम करो, चाहे MIS एप्लीकेशन पे आप लोग फीस जमा करते हो तो उसका अलग होगा। एक MIS एप्लीकेशन क्या करता है, MIS एप्लीकेशन कंट्रोल्स दी ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ दी कंप्यूटर। MIS क्या करता है, MIS एप्लीकेशन कंट्रोल्स दी ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन। सब कुछ ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल करता है, चाहे वो स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, रिक्रूटिंग हो। आज आप HR के पास जाइए, इन्फोसिस के HR के पास 3 लाख लोगों का डेटा उनके सॉफ्टवेयर पे होगा कि नहीं? वो भी MIS एप्लीकेशन ही है, वो भी MIS एप्लीकेशन ही है कि नहीं? आज स्टेट बैंक का एप्लीकेशन है, पंजाब नेशनल बैंक का फिनेकल है, उस पर करोड़ों लोगों का डेटा है। पूरे भारत वर्ष में जितने लोग हैं उतने लोगों का डेटा उस अकाउंट में, जिनका भी अकाउंट है सबका डेटा ऑनलाइन है। कम से कम जरूर पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक के पास 10-10 करोड़ लोग का डेटा होगा। तो वो भी एक MIS एप्लीकेशन ही है, बट दैट MIS एप्लीकेशन वर्क्स विद द इंटरनेट। आप अभी ऑनलाइन SBI ऑनलाइन कुछ भी करना चाहते हैं, आप ट्रांजेक्शन करते हो, यू आर डूइंग ट्रांजेक्शन, एवरीथिंग कम्स इन द रिकॉर्ड। आप किसको पैसे भेज रहे हो, फोन पे कर रहे हो, फोन पे करते तो उसका भी रिकॉर्ड होता है ना। फोन पे में अगर आप UPI गलत डालोगे तो लेगा ट्रांजेक्शन। तो क्या हुआ, सब कुछ का जो डेटा है MIS, एवरीथिंग इज एन MIS। फोन पे जब हम मोबाइल में यूज कर रहे तो हो गया मोबाइल एप्लीकेशन। व्हाट्सएप जब हम यूज कर रहे हैं इसके थ्रू तो हो गया मोबाइल एप्लीकेशन। लेकिन वही हम जब वेब पे ले आते हैं, लैपटॉप या डेस्कटॉप से करते हैं, वही चीज कहलाता है वेब एप्लीकेशन। लेकिन जब मोबाइल पे आ गया तो मोबाइल एप्लीकेशन, जब वेब पे आ गया तो वेब एप्लीकेशन। अंतर इतना ही है, अंतर इतना ही। आप वेब एप्लीकेशन से भी सारा काम करते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन से भी, लेकिन ये कहलाता है ऐप। ये क्या कहलाता है, ऐप बोलते हैं ना, दिस इज कॉल्ड ऐप। ये क्या कहलाता है, एप्लीकेशन या सर्विसेज आप कर सकते हैं। अब टेस्टिंग का यही मतलब हुआ कि यूनिट टेस्टिंग। आपका एक MIS एप्लीकेशन है बैंक का, मान लीजिए सीमेज कॉलेज का मान लीजिए। उस एप्लीकेशन में कितना चीज हो गया, 4 सेक्शन अलग होगा, मार्केटिंग सेक्शन अलग होगा, स्टूडेंट सेक्शन अलग होगा, लाइब्रेरी सेक्शन अलग होगा। तो सबको अलग अलग चेक किया जाता है। इंडस्ट्री के अंदर सारे एक एप्लीकेशन के अंदर जितने भी यूनिट बने हुए हैं, जितने भी मॉड्यूल बने हुए हैं, आप एक वेब एप्लीकेशन खोलते हो आपको इतनी चीजें दिखती है। कंपनी में ऐसे काम नहीं होता। कंपनी में एक एक काम 10-10 लोगों को टीम के आधार पे बांटा जाता है। तो यूनिट टेस्टिंग तब होती है जब एक एक ऐप का हम चेक कर रहे हैं, एक एक। कैसे जीमेल पे गए तो जीमेल का हम चेक, कोई टीम इनबॉक्स को चेक कर रही है कि इनबॉक्स सही से काम कर रहा है या नहीं, कोई टीम आउटबॉक्स का काम देख रही है, कोई टीम सेंट मेल को देख रही है। जैसे सीमेज कॉलेज में आ गए, चाहे यूनिवर्सिटी में आप आ गए, तो यूनिवर्सिटी में आपका ID क्या है, आप चले जाओ कि मेरा नाम अंकु है, मेरा नाम अनीशा है, मेरा नाम प्रत्यय प्रकाश सिंह है, मेरा नाम अमृत है, मेरा नाम अभिनव पांडे है। आपको AQ में मिल जाएगा क्या आपका? लेकिन आप ID के थ्रू जाओगे, मान लो वहां 1 लाख बच्चा भी हो, लेकिन आपकी ID है तो क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर दी, करती है कि नहीं? चाहे कितना बच्चा, उससे मतलब नहीं है। तो इस सॉफ्टवेयर में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी कंपोनेंट होते हैं सॉफ्टवेयर के,
सबको पहले यूनिट टेस्टिंग के द्वारा किया जाता है। यूनिट टेस्टिंग का मतलब एक एक कंपोनेंट को किया जाता है पहले टेस्ट, यूनिट के बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देते, मतलब सारे कंपोनेंट को जोड़ देते, फिर उसके बाद देखते लोड टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग का मतलब एप्लीकेशन बन के तैयार हो गई, लोड उठा पा रहा है या नहीं। स्ट्रेस टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, सब टेस्टिंग का टाइप्स है। अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, ये सब टेस्टिंग का टाइप्स है। तो सिस्टम टेस्टिंग अब मैं बोल देता हूं, इम्प्लीमेंटेशन फेज, हाँ इधर, the implementation phase is less creative than system design। इम्प्लीमेंटेशन जब आपका सॉफ्टवेयर बन गया, सारे बच्चे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जानते हो इस क्लास में भी, नेक्स्ट 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 और फिनिश। लेकिन आपको कहा जाए डेवलप करना, तो बिना नॉलेज के डेवलप करना संभव नहीं है। लेकिन इम्प्लीमेंटेशन का मतलब इम्प्लीमेंट करना, आपने सिस्टम के अंदर उस सॉफ्टवेयर को डालना, इंसर्ट करना। तो इम्प्लीमेंटेशन फेज इज लेस क्रिएटिव देन कोडिंग एंड डिजाइन, है कि नहीं। सॉफ्टवेयर बना हुआ है, आप उसको इंस्टॉल कर लेना है बस। इट इज प्राइमरी कंसर्न विथ यूजर ट्रेनिंग, साइट प्रिपरेशन एंड फाइल कन्वर्जन। यूजर ट्रेनिंग का मतलब ये मैं बता रहा हूं, जैसे इन्फोसिस कंपनी ने बैंक का सॉफ्टवेयर बनाया, इन्फोसिस कंपनी ने बैंक का बनाया, पंजाब नेशनल बैंक का इन्फोसिस से बना रखा है। इन्फोसिस कंपनी ने बैंक का सॉफ्टवेयर बनाया, लेकिन बैंक के सारे लोग को सॉफ्टवेयर चलाने नहीं आता, तो क्या करेगा, इन्फोसिस कंपनी विल प्रोवाइड द ट्रेनिंग टू ऑल ऑफ द एम्प्लॉय हु विल वर्क ऑन दैट पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर। क्योंकि जो लोग, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक में 1 लाख लोग हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर को 80,000 लोग यूज करेंगे, लेकिन उनको क्या करना पड़ेगा, कंपनी हैज टू गिव ट्रेनिंग सारे लोगों को। साइट प्रिपरेशन मतलब उस सॉफ्टवेयर को सारे लोगों के सिस्टम में डालना होगा, इंसर्ट करना होगा, तब तो सिस्टम चलेगा। इंस्टॉल करना होगा, चलाकर लोगों को दिखाना होगा कि हम यूजर आईडी ऐसे डालते, पासवर्ड ऐसे डालते, ऐसे एरर आ जाएगी। Because when the candidate system is linked to terminals or remote sites, the telecommunication networks and test of the network along with the system are also included under implementation। 43, जब सिस्टम रिमोटली भी, हाँ, जब सिस्टम हम लोग रिमोटली भी रहता है, रिमोटली का मतलब सुन लो, नहीं, सिस्टम रिमोटली है, ये सिस्टम अभी रिमोट में है, लेकिन इससे कितने बच्चे जुड़े हुए हैं, अभी 27 बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन वो रिमोटली जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं, रिमोटली बट ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, रिमोटली बट ऑनलाइन जुड़े हैं। हाँ, रिमोटली नहीं समझे, REMOTELY। रिमोटली का मतलब आप बैठे हुए हैं, मान लिए दिल्ली में, आप बैठे हैं दूसरे देश में, कंपनीज की मीटिंग, आप हैं कहीं और, कल तुम मैनेजर हो गए रिलायंस में, हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है, और आप बैठे हैं यूएसए में, आपका मालिक जब मीटिंग करेगा तो वो रिमोटली करेगा कि सब लोग को बुला लेगा बॉम्बे, अर्जेंट मीटिंग में ही सबको बुलाएगा, लेकिन ऐसे रिमोटली ही वो सब रिपोर्ट लेगा। तो रिमोटली का मतलब थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस, थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस। अब समझ गया कि टेस्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। लिखना है क्या आप लोग को, देखो सिस्टम टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन लिखिए, बुक वाला नहीं लिखाएंगे, आसान लैंग्वेज दिखा देंगे। सिस्टम टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ऋतिक कुमार अभी आए हैं, लिखिए सिस्टम टेस्टिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, लिखो
in the system testing phase, we do दो चार पॉइंट लिखवाते हैं. इन द सिस्टम टेस्टिंग फेज, टेस्टिंग टीम, इन द सिस्टम टेस्टिंग फेज, टेस्टिंग टीम, मोबाइल पे लगी रहती हो तो क्या होगा. इन द सिस्टम टेस्टिंग फेज क्या है बोलो. we do the testing of input, comma, output, comma, procedure, comma, subroutine जो फंक्शनैलिटी लिखी जाती है एक प्रोग्राम की, सबरूटीन एंड overall aspect of the, मुंह से बोलता हूँ भाई, बुक से नहीं बोलता हूँ तो मुझे याद आ जाए. ध्यान रखना, इसको सेंटेंस बनाना पड़ता है. क्या बोले तो बोलो. हैं? बोलो. Overall aspect of the MIS software. Overall aspect of the MIS software. ठीक है. देखो, in this page, एरो देख लिखिएगा. in this page we are providing user training of the particular software. Full stop. In this page, we are providing implementation process to all of the existing employee of the company, System testing are of many types. दो चार टाइप लिखवा देता हूँ. System testing are of many types. Number 1, unit testing. Number 2, unit testing. Number 2, integration testing. Number 3, alpha testing. Number 4, beta testing. Number 5, smoke testing. Smoke, S-M-O-K-E. Smoke testing. Smoke testing. S-M-O-K-E. ठीक है.
बस अब होता है 20-22 प्रकार, तो क्या लिखोगे? मेन होता है अल्फा बीटा यूनिट टेस्टिंग, तो सबसे पहले ही होता है यूनिट इंटीग्रेशन अल्फा बीटा। मेन कंपनी में जैसे एप्लीकेशन है, ईआरपी एप्लीकेशन है, सुन लो, ईआरपी एप्लीकेशन की टेस्टिंग करेंगे, लोड टेस्टिंग करेंगे और रिग्रेशन करेंगे। मेन वेब एप्लीकेशन जब करेंगे तो यूनिट और इंटीग्रेट करेंगे और स्मोक करेंगे। जब एमआईएस करेंगे तो यूनिट भी करेंगे, इंटीग्रेट भी करेंगे, एक होता है सैनिटी टेस्टिंग करेंगे। एप्लीकेशन के हिसाब से करना पड़ता है। अल्फा बीटा क्या, तो सुन लो, जो कोड हम लिखते हैं, जब कोड की टेस्टिंग होती है, हम फंक्शन बनाते हैं प्रोग्राम के अंदर, जब कोड डेवलप होते हैं, सारा चीज फंक्शन के द्वारा कंट्रोल होता है एप्लीकेशन का। तो जो फंक्शन की कोडिंग लिखते उसको हम लोग अल्फा टेस्टिंग से चेक करते हैं कि कोड सही लिखा हुआ या नहीं गलत। बीटा टेस्टिंग, यूआई टेस्टिंग, कलर टेस्टिंग, इमेज की साइज टेस्टिंग, टेक्स्ट बॉक्स की साइज टेस्टिंग, वो सब बीटा टेस्टिंग हुआ। जैसे हम कोई बटन दबाए, उस बटन की साइज तो नहीं बढ़ गई, दबाने के बाद घट तो नहीं गई, वो सब टेस्टिंग होता है लोड टेस्टिंग। लोड टेस्टिंग स्मोक टेस्टिंग हमने दिखा। Stability of the product. The smoke testing has a good to verify stability of the product. स्टेबिलिटी का मतलब अब मैं बताता हूँ, एक चीज मैंने बताया होगा आपकी क्लास में। यस सर, देखिए क्या क्या मैसेज कर रहा है। बड़े हो गए थोड़ा सा अच्छा टॉप करा किया कुछ भी मैसेज करेगा मैं सब शुरू करते हैं, हमेशा मैसेज क्या शुरू करते हैं, व्हाट्सएप स्टेबिलिटी का मैं मीनिंग भूल रहा हूँ हिंदी में। वो चीज नहीं, वो मैं बता देता, वो तो मैं समझ रहा हूँ। हम एक रिक्वेस्ट किए, जैसे आपका एक एप्लीकेशन है फेसबुक, सुनो, फेसबुक पे एक टाइम में कितना रिक्वेस्ट होता होगा? बहुत सारा, करोड़ में भी चला जाता होगा डे के टाइम में। नाइट का हम नहीं बता सकते, डे के टाइम में करोड़ भी। तो एक कंप्यूटर में कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं थ्रेडिंग। कंप्यूटर में कंसेप्ट है, उसको बोलते हैं थ्रेडिंग। थ्रेडिंग के द्वारा क्या होता है, जितने भी उस ऑब्जेक्ट से, उस क्लास से जुड़े लोग हैं, फेसबुक एक क्लास है, उससे लाखों लोग जुड़े, सबको एक थ्रेड प्रोवाइड कर देती है कंपनी, जो थ्रेडिंग का यूज करके हम यूजर पे काम करते हैं। थ्रेडिंग एक प्रोसेस है, जैसे आप एमएस वर्ड पे काम करते होंगे, सारे बच्चे काम करते हैं एमएस वर्ड पे, तो सेम टाइम आप क्या कर रहे हैं कि आप रिज्यूम भी अपना बना रहे हैं, उसी टाइम सेम टाइम आप स्पेलिंग चेक भी कर रहे हैं बैकग्राउंड में, कि आपका स्पेलिंग गलत है कि नहीं। आप स्पेलिंग, आप अपना रिज्यूम बनाए जा रहे हैं, नो इशू। सेम टाइम स्पेलिंग चेक भी कर रहे हैं, ग्रामर भी चेक कर रहे हैं, बैकग्राउंड में सब कुछ हो रहा है। तो जो एप्लीकेशन आप फ्रंट एंड पे कुछ भी कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन बैकएंड में चल रहे हैं, दैट कम्स अंडर थ्रेडिंग। मतलब एक से ज्यादा एक साथ काम का चलना, दैट इज कॉल्ड। अब स्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि अगर 1 करोड़, स्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि जितने भी यूजर एक साथ रिक्वेस्ट करते हैं, सबको रिस्पांस मिल जाए। जैसे बिहार गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई रिजल्ट आता है या कुछ आता है, बहुत बड़ा न्यूज आता है, तो सर्वर बैठ जाता है सरकार का। फेसबुक से ज्यादा किसी का फेसबुक का बैठता है बहुत कम, इधर बैठना शुरू किया है।
6 घंटा 8 घंटा इधर 10 दिन पहले जो हुआ था। तो क्या तो वो कहा जाए कि स्टेबल है, 2000 स्टेबल। गूगल का आप देखिए google.com कभी उठता है जल्दी? नो सर। ये सब क्या है, इनके पास स्टेबिलिटी है। दीज एप्लीकेशन आर गुड स्टेबल। तो स्टेबिलिटी हम चेक कैसे करते हैं? लाखों यूजर को हम कहते हैं कि आप इस पे क्यूरी कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए, रिस्पॉन्स हो रहा है या नहीं। कोई एप्लीकेशन को 100 लोग रिक्वेस्ट करें, किसी एप्लीकेशन को 1 लाख लोग रिक्वेस्ट करें, अंतर आएगा? 100 लोग वाला एप्लीकेशन स्मूथली चल जाएगा, लेकिन जहां 1 लाख लोग एक बार कर दें या 2 लाख लोग कर दें तो थोड़ा नहीं बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन फेसबुक वगैरह इतना स्टेबल है कि कितना भी यूजर आ जाए सबको संभाल लेता है। तो दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। इंटीग्रेशन का मतलब सुन लो। इंटीग्रेशन का मतलब आप एक MIS एप्लीकेशन डेवलप किए। सुन लो इधर, एक MIS एप्लीकेशन डेवलप किए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ICICI बैंक का, PNB का। तो आप एप्लीकेशन जब खोलते हो तो देखते हो एक स्टेटमेंट आता होगा, अकाउंट स्टेटमेंट, एक आता होगा अकाउंट समरी, एक आता होगा ट्रांजैक्शन, एक NEFT, एक RTGS आता है। तो एक NEFT इज ए 1 यूनिट, RTGS इज ए 2 यूनिट, अकाउंट समरी इज ए 3 यूनिट, अकाउंट स्टेटमेंट इज ए 4 यूनिट। तो सब यूनिट को एक साथ जोड़ दिया गया, सब यूनिट को, क्योंकि NEFT का कोड लिखिए अनीसा, RTGS का कोड लिखिए, ट्रांजैक्शन का कोड लिखा ये, तो सबको इंडिविजुअली जब हम लोग टेस्ट कर लिए अकेले अकेले वो हुआ यूनिट। लेकिन कैसे पता चलेगा? अकेले अकेले तो वो चल रहा है, लेकिन जब सबको जोड़ेंगे तब एप्लीकेशन सही चल रहा है या नहीं। तो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। सारे कंपोनेंट को जोड़ देना, सारे कंपोनेंट को जोड़ के टेस्ट करना कि चल पा रहा है या नहीं, वेब सर्वर को सपोर्ट कर पा रहा है या नहीं, वेब ब्राउजर पे चल पा रहा है या नहीं। अब है पोस्ट इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन का मतलब, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। पोस्ट इंप्लीमेंटेशन का मतलब आपको जो वारंटी गारंटी ये सुने होंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गारंटी एंड वारंटी? क्या है वारंटी? यही होता है गारंटी में सर्विस दे। वारंटी में होता क्या है सर, 12 मंथ अगर आपको वारंटी मिलता है, उस क्रम में अगर आपका कुछ खराब होता है या कुछ होता है तो उसको सर्विस अपना बना के आपको देगा। गारंटी जो है कि जब आप महीने में कुछ होता है तो रिप्लेस करके देगा। अच्छा, मेरे साथ ये लैपटॉप के साथ मेरी घटना घटी। वो क्या है, जैसे हम हैदराबाद में एयरपोर्ट से निकल रहे थे, लैपटॉप गिर गया मेरे हाथ से। उस समय ये टूट गया था, पीछे का फ्लैट टूट गया। तो हैदराबाद में हुआ था। फिर मैं गया इसके डेल के सेंटर पे, मुझे 1 पैसा नहीं लगा। 1 साल के अंदर की घटना है, उसको क्या बोलेंगे, गारंटी की वारंटी? एक भी पैसा नहीं लगा, गारंटी होगा सर, गारंटी होगा। वो सामान को रिप्लेस कर दिया, पैसा नहीं लगा। गारंटी में लगता है सर्विस चार्ज, 1 पैसा नहीं लगा। गारंटी है सर। नहीं, वो चीज फ्लैट चेंज किया मैं, वारंटी 1 भी पैसा नहीं लिया। इसी वारंटी के चक्कर में अक्सर मिलती पूरा ऑफिस के टेंशन में गिर गया होता है। हाँ, पटना से निकले थे वहाँ, तो बिहार जॉब करते थे, क्रेडिट टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, समझे? तो क्या कहलाएगा? सुनो इधर, हमें बताओ, हमें जानकारी बताओ क्या कहलाएगा? चेंज करके पक्का वो सामान जो टूटा वो चेंज करके वो सही कर दिया, वो वारंटी। नहीं तो वो चीज मेरा हो गया था। फिजिकल डैमेज पे भी वो फिजिकल डैमेज था, फिजिकल डैमेज था, है कि नहीं? वारंटी। गारंटी किसको बोलेंगे?
मतलब फिजिकल डैमेज होने के बाद भी ही रिप्लेस द पार्ट्स ऑफ दैट थिंग, तो वारंटी कहलाएगा। तो ऐसा ही हम नहीं जानते भाई। अब पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ये होता, आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा दिया, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन मोड में काम कर रहा है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई, आ सकता है, टेक्निकल चीजें कोई भरोसा नहीं, तो आप उसको सही करने जाएंगे। कंपनी पीपल टेक द मनी फॉर मेंटेनेंस, कंपनी पीपल टेक द मनी फॉर मेंटेनेंस, कि आप 1 साल 2 साल 3 साल तक आप इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आएगा आप इसको सही करेंगे, सही करके आप देंगे। तो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ये मेंटेनेंस बोल सकते हैं। उसमें सॉफ्टवेयर का कोड भी चेंज करने की नौबत आ सकती है, या कोई सॉफ्टवेयर कोई प्रॉब्लम आ गई उसको भी आप चेंज कीजिए, उसका पैसा कंपनी लेती है। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस 2 प्रकार का होता है, ऑन साइट वारंटी और ये पता है ऑन साइड ऑफ साइड, इसमें मास्टर हो गए सब लोग। ऑन साइड मतलब people come to your office, or an engineer come to your office or your home, or off site में you have to go to the door of engineer or company. Shilpa ma'am will come now. इसका इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जिसमें MBA का जॉब तुम लोग का बहुत अच्छा अगर उसमें हो जाए, बहुत पैसा कमा लोगे, हैं? मतलब उसमें पैकेज 30-35 लाख तक का चला जाता है एनुअली। अभी नहीं, एक्सपीरियंस 10 साल 8 साल के बाद, अभी थोड़ी कमा लोगे। तो आदरणीय डायरेक्टर सर बताएंगे। सॉफ्टवेयर बनाने का वो तरीका है, सॉफ्टवेयर है। अटेंडेंस बना लिए प्रत्येक,